सो जय हिंद एवरीवन। कई सारे बच्चे बहुत सारे थॉट्स लेकर के बैठे हुए हैं कि हम एनडीए जैसा सपना देख तो लिया, उस वर्दी का सपना देख तो लिया, लेकिन वाकई वहां पे पहुंचे कैसे, मतलब हाउ टू स्टार्ट एनडीए प्रिपरेशन। दैट इज वेरी इफेक्टिव, क्योंकि अगर आपने अपनी मंजिल सोच ली है और रास्ता तय करना बड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि अभी आपको रास्ते में बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन मिलेंगे और कौन सा पाथ चुनना है ताकि हम अपने गोल को हिट कर सके, दैट इज वेरी नेसेसरी। बड़े वैरायटी है स्टूडेंट्स में भी। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो ऑलरेडी प्रिपरेशन को स्टार्ट करने जा रहे हैं, कुछ ऐसे बच्चे हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट दे चुके होंगे लेकिन बिना पढ़े, कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो अपने आप को अभी भी कवर करके रखे होंगे, मैं तो ये कर लूंगा, मैं तो वो कर लूंगा, लेकिन कर कुछ नहीं पाते हैं। दैट इज रियल ट्रुथ, यू नीड टू हियर दैट। एक और वैरायटी ऑफ बच्चे होते हैं जो ऑलरेडी पढ़ के बैठे हैं लेकिन उनका कुछ मार्क्स से रह जा रहा है, कुछ फाइनल मतलब कुछ ना कुछ ऐसा सेक्टर है जिसमें वो वीक हो जा रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो आपको मैं ये बात इसलिए बता रही हूँ कि आपको आपस में एक दूसरे से कंपेयर नहीं करना है बेटा, बिल्कुल भी। आप अपने पे रहिए, किसी की प्रिपरेशन किस लेवल पे है, कौन किस लेवल पे सोच रहा है, दैट वेरीज। आपको केवल अपना गोल पता होना चाहिए, अपनी पढ़ाई की स्ट्रैटेजी पता होनी चाहिए, आप कौन से अटेम्प्ट में बैठ रहे हैं, कि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है कि आपका लास्ट अटेम्प्ट है, ये आपकी स्ट्रैटेजी आप खुद डिसाइड करते हैं। आप किसी को भी कंपेयर करके, कहीं से भी कोई भाषण सुन करके अपनी प्रिपरेशन को इनहेंस मत किया करिए। अब ये जो वीडियो होने वाली है बहुत ऑथेंटिक वीडियो होनी वाली है और ये वीडियो पे हम बहुत ही कंसेप्चुअल बात करने वाले, बहुत डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहली चीज, यूपीएससी कंडक्ट करा रहा है इंडिया का पेपर, तो मजाक तो बिल्कुल नहीं है। यूपीएससी में बहुत सारी चीजें जिनको आपको ध्यान में रखना है। पेपर में क्या है, आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन अच्छे से पता है कि आर्मी विंग में आपको 12th पास होना चाहिए, किसी भी उसमें से। अब डिसाइड कर लो कि आर्मी है तो केवल 12th पास, किसी भी कॉमर्स से भी हो सकते हो, आर्ट्स से भी हो सकते हो, साइंस से भी हो सकते हो। लेकिन एयरफोर्स और नेवल विंग में अगर आपको जाना है तो आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ यानी पीसीएम एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए। और 12th अपेयरिंग कैन अप्लाई, 12th में आधे से ज्यादा तो आते हैं तो अपना लटमटी घोर करके आते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात कि आपकी एज लिमिट कितने के बीच में होनी चाहिए, 2 जुलाई 2006 से लेकर के 1 जुलाई 2009 के बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। फिजिकल स्टैंडर्ड एज सच कुछ होते नहीं है एनडीए में, मतलब आप फिजिकली फिट हो और मेडिकली आप में कोई इशू नहीं होना चाहिए, पाम स्वेटिंग, फ्लैट फुट, नॉक नी, ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें मेंटली और फिजिकली फिट होना चाहिए आपको। साथ ही साथ मिनिमम हाइट क्राइटेरिया, मेल्स की 157 है, बहुत ज्यादा नहीं मांगी, फीमेल की 152.5 सेंटीमीटर है, बहुत ज्यादा नहीं मांगी, इतनी होनी चाहिए। बट अगर आप पायलट के लिए जाते हैं तो 163 सेंटीमीटर आपकी होनी चाहिए। और आईसाइट अच्छी होनी चाहिए। प्रोसीजर आपको बहुत अच्छे से पता है, फॉर्म कंप्लीशन हो चुका है, इस समय करेक्शन फॉर्म डेट चल रहा है, रिटर्न होता है, एसएसबी होता है, फिर मेडिकल होता है, फिर आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट आती है। रिटर्न का जब एग्जाम होता है तो उसमें 2 तरीके के पेपर, मैथ्स और जीएटी। मैथ्स में एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का, एक क्वेश्चन 4 नंबर का। यही होता है खेला। कैसे खेला होता है, जीएटी बच्चा पढ़ता है कम, वो उलझा रहता है मैथ्स में। ऑल्दो आई एम अ मैथ्स टीचर बट आई एम फोकसिंग ऑन दैट, क्योंकि मैं आपको ये बता रही हूँ कि जीएटी पढ़ के यार तुम एक क्वेश्चन से 4 नंबर गेन कर सकते हो। 4 नंबर मैथ्स में आप चाहे जितना पढ़ोगे आपको 2.5 नंबर मिल रहा है, तो ज्यादा दिमाग कहाँ लगाना चाहिए। जीटी आपके स्कोर को हमेशा खींचेगा, लेकिन मैथ्स के बिना कोई चीज काम करने वाली ही नहीं है। मैथ्स की कट ऑफ तो क्लियर करनी ही पड़ेगी भाई। मैथ्स की कट ऑफ अगर आपने नहीं क्लियर की तो जीटी का पेपर ही नहीं चेक होगा। यहाँ पे आपके पास 300 मार्क्स का पेपर, यहाँ से 600 नंबर का पेपर, यानी ओवरऑल 900 नंबर का पेपर, 2.5 घंटे का पेपर होता है। नेगेटिव मार्किंग है ही है, तो ज्यादा हीरो बनने की जरूरत नहीं होती है, उतना ही करो जितना आता है, बस बात खत्म। और मैथ्स का पेपर में 120 सवाल, जीएटी के पेपर में 150 सवाल, दोनों 2.5 घंटे में आपको करना होता है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। जीएटी की जब बात करते हैं तो उसमें आपका इंग्लिश जनरल अवेयरनेस यानी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सारी चीजें आ जाती हैं। सबसे पहली चीज तो आती है कि जब भी आप एनडी की प्रिपरेशन करने जा रहे हो तो अपने क्षेत्र को आको। अगर तुम योद्धा हो तो तुम अपने क्षेत्र को देखो कि तुम्हें क्या क्या करना है, क्या क्या पढ़ना है, किन किन सेक्टर पे अपनी कमांड करनी है। तो सबसे पहले सिलेबस को गो थ्रू करो कि एक्चुअल में पढ़ना क्या है। तो इंग्लिश में पूरा ग्रामर, वोकैबुलरी अच्छी खासी आती है। 200 नंबर की इंग्लिश आती है 600 नंबर में से, तो इंग्लिश का वेटेज अच्छा खासा हाई है जिसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए। एंड ट्रस्ट मी ऑन दैट, आप 200 में से अगर आपकी सही रणनीति है तो 180 नंबर तक ला सकते हैं। ट्रस्ट मी ऑन दैट। अगर जनरल अवेयरनेस की बात करें तो फिजिक्स 100 नंबर के 25 क्वेश्चन आते हैं फिजिक्स के, लेकिन यहां से भी अगर आपके पास फिर वही बात स्ट्रैटेजी है तो आप 25 प्लस क्वेश्चन सही कर सकते हैं। 25 में से लगभग 20 प्लस क्वेश्चन सही कर सकते हैं। उसके बाद हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, जनरल साइंस और केमिस्ट्री, बायोलॉजी जो आती है, केमिस्ट्री बायोलॉजी 10th लेवल की होती है, 25 सवाल आते हैं जिसमें से भी आप नंबर खींच सकते हैं। लेकिन हाँ,
बाकी जो जीएस का सेक्शन है दैट इज टफ, क्योंकि ब्रह्मांड है भैया, बहुत कुछ पूछेगा उसमें से, तो वहां से क्या सेक्टर्स है, किन सेक्टर्स पे काम करना है, उस पे बात कर लेते हैं। तो मैथमेटिक्स अगर मैं बात करूं, मैथमेटिक्स में अब जो 3 मंथ है, उस 3 मंथ में आपको पढ़ना क्या चाहिए मैं आपको बताती हूँ। जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, क्या पढ़ना है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिटेल में पढ़ लो, ट्रिग्नोमेट्री डिटेल में पढ़ लो, बायनोमियल थ्योरम प्रोबेबिलिटी पढ़ लो, बायनोमियल भले ही छोटा चैप्टर है, मतलब 1-2 दिन में खत्म कर सकते हो तुम आराम से, पीएनसी पढ़ डालो, सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ डालो, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट गलती से मत छोड़ना, स्टैटिस्टिक्स पढ़ डालो, इसके साथ आप वेक्टर पढ़ लो, 3D पढ़ लो, फंक्शन पढ़ लो, और यहाँ पे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन मुझे लगता है बेसिकली बच्चों को आता ही है। मैं बताऊं इतने में तुम आराम से 150 प्लस स्कोर कर जाओगे इतने चैप्टर्स में, केवल आराम से 300 में से। और मैथ्स में 150 प्लस करना मतलब इट इज अ गुड स्कोर, इट इज अ गुड स्कोर, राइट। तो इतना अगर आपने कर लिया तो आपका बड़ा आसानी से यहाँ से ऑर्डर और डिग्री का क्वेश्चन आता ही आता है। पढ़ लो एक बार, ऑर्डर और डिग्री तो कम से कम खत्म कर ही लो। तो ये सेक्शन आपको पढ़ना ही पढ़ना है, इन चैप्टर्स को नोट कर लीजिए और इन चैप्टर्स पे अभी से काम करना शुरू करिए। फिर सवाल आता है कि मैम पढ़ें कैसे, क्या पढ़ें, इस चैप्टर का नाम जानना ही सफिशिएंट नहीं है, लेकिन पढ़ना कैसे। क्लासेस रेगुलर करो, क्लासेस में नोट्स, क्लास नोट्स को अच्छे से देखो, साथ ही साथ एनडीए के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो, कुछ जेईई के अपडेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिए, तो वहां से आपको आइडिया लगेगा कि आपका लेवल क्या है और यूपीएससी लेवल किस हिसाब से क्वेश्चन पूछ रहा है। जब दोनों के लेवल को कंपेयर करोगे तब अपने लेवल को थोड़ा सा रेस करके हिट करोगे टारगेट को अच्छे खासे तरीके से। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो उसके बाद आपका इंग्लिश आता है। इंग्लिश में वोकैबुलरी अच्छा खासा रोल प्ले करता है बेटा, तो वोकैबुलरी, इडियम फ्रेजेस, वोकैबुलरी क्लोज टेस्ट वगैरह ये देख लेना, फिल इन द ब्लैंक्स, मतलब ग्रामर को एक बार में पढ़ के अच्छे से खत्म कर लो, ये भी आपको ध्यान देना है। फिर फिजिक्स में, फिजिक्स का सिलेबस आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिजिक्स की स्ट्रैटेजी वीडियो इसी चैनल पे पढ़िए, फिजिक्स की स्ट्रैटेजी देखिएगा। केमिस्ट्री की स्ट्रैटेजी वीडियो बड़ी जल्दी आने वाली 10th लेवल की है, उसमें सारे डिटेल्स में आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या है। सिलेबस अभी आप देख लो, जनरल साइंस का सिलेबस है, हिस्ट्री का सिलेबस है, ज्योग्राफी का सिलेबस है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। अब मेन बात यह है कि मैम सिलेबस पता चल जाएगा, सिलेबस यूपीएससी की साइट में, सिलेबस जानने में कोई बड़ी बात नहीं है, सिलेबस हम जान लेंगे। की पॉइंट्स पे बात करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले एनडीए के बारे में सब कुछ जानो, सब कुछ जानो। क्यों सब कुछ जानो? सैलरी कितनी मिलती है, पोस्ट कौन सी मिलती है, क्या प्रमोशंस हैं, क्या एनडीए को क्लियर करने के लिए कितने स्टेजेस लगेंगे, कितने मंथ की ट्रेनिंग होती है, क्या क्या अलाउंसेस मिलते हैं। दैट विल गिव यू अ किक, राइट। आपको ये क्लियर होगा, आपका विजन क्लियर होगा कि मैं किस मकसद से पढ़ रहा हूं, क्या मेरा टारगेट है। क्योंकि जब तक आप अपने विजन को क्लियर नहीं करेंगे, आपके दिमाग में बहुत सारा कंफ्यूजन होने वाला है, आप अपने गोल को अच्छे से फोकस कर ही नहीं पाएंगे। उस यूनिफॉर्म को इमेजिन करो बेटा, फील इट, देन ओनली यू आर गोइंग टू हिट द टारगेट, राइट। तो सबसे पहली बात, एनडीए के बारे में सब कुछ जानो, क्या क्वेश्चन आते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखो, किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट अगर हम बात करें, आइडेंटिफाइड द राइट गाइडेंस, मतलब आप किस टीचर को जानते हैं, किस टीचर के साथ आपकी बॉन्डिंग है, कितना बढ़िया आपका कनेक्शन है, जिस टीचर से आपकी बॉन्डिंग है, जिस टीचर की बात आपको डायरेक्टली हिट करती है, समझ आती है, उस टीचर के पास जाइए और उस टीचर से ये सारी चीजें आप पढ़ने की कोशिश करिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें, प्रैक्टिस स्टडी प्लान, ठीक है। प्रैक्टिकल स्टडी प्लान मतलब ये होता है कि ऐसा हाइपोथेटिकल नहीं, दिन में 16 घंटे पढ़ लेंगे, नहीं पढ़ पाओगे भाई, बैठने की क्षमता नहीं उतनी तुम्हारी। तो पॉइंट ये है कि जिसकी जितनी क्षमता है उस पर हाइपोथेटिकल पुश ना करें, आपको एकदम प्रैक्टिकल होना चाहिए कि मैं इतना पढ़ सकता हूं, और थोड़ा सा अपनी बाउंड्रीज को पुश करना सीखो, राइट। जब आप अपनी बाउंड्रीज को पुश करते हैं तभी आप अपने आप को अच्छे से पहचान पाते हैं। तो प्रैक्टिकल एक स्टडी प्लान बनाइए, बहुत लंबा नहीं, लेकिन हाँ चैप्टर्स जैसे मैंने बोले, ये चैप्टर्स आपके नोट्स में होने चाहिए कि आपको क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, दैट इज इंपॉर्टेंट। सब कुछ मत पढ़ो, अब लास्ट मोमेंट में सब कुछ नहीं पढ़ना है, राइट। मेक अ प्रॉपर नोट्स, क्लास नोट्स आर द बेस्ट नोट्स। अब उन नोट्स में आप कभी कभी पीवाईक्यू करते हैं तो कुछ एडिशनल चीज उसमें ऐड ऑन करनी पड़ती है, उन एडिशनल चीज को ऐड ऑन करके आप एक प्रॉपर नोट्स बनाइए अपने, ताकि आपके लास्ट मोमेंट के रिवीजन के लिए बहुत ही बढ़िया हो। नोट्स अभी से बनने शुरू होंगे, लास्ट मोमेंट में नोट्स नहीं बनते हैं, नोट्स एक ही बार बनते हैं और परफेक्ट नोट्स बनते हैं। वर्क ऑन योर वीकनेस, वीकनेस का मतलब ये है कि जो चीज इंपॉर्टेंट है लेकिन आपको समझ नहीं आ रही, कब तक नहीं समझ में आएगी भाई, 4 बार पढ़ना पड़े 4 बार पढ़ो, 5 बार पढ़ना पड़े 5 बार पढ़ो, 10 बार पढ़ना पड़े 10 बार पढ़ो। अगर एनडीए की वर्दी का सपना देख लिया है तो जितनी बार करना पड़े उतनी बार करो, लेकिन करके दिखाओ, दैट द प्रॉमिस यू शुड हैव विद योरसेल्फ, राइट। तो सबसे पहली बात, वर्क करो अपने वीकनेस पे। ऐसे बातें करने से केवल कुछ नहीं होगा, कोई ब्रह्मांड, कोई ब्रह्म ज्ञान नहीं मिल जाएगा आपको कहीं पर भी, यू हैव टू वर्क ऑन इट बेटा, राइट। नेक्स्ट, प्रैक्टिस एंड रिवीजन, बार बार प्रैक्टिस करो, रिवीजन। मैथ्स में तो वर्ड ही है प्रैक्टिस,
हर एक चीज में जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप उसके कॉन्सेप्ट को नहीं समझेंगे। जीए से कुछ नहीं, पीवाईक्यू सेशंस लेकर के बैठे और कम से कम आप एमसीक्यू करते हुए जा रहे हैं तो आपके दिमाग में क्लियर होगा कि हमने ये चीज पढ़ी थी, हम क्वेश्चन कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हाउ टू प्रिपेयर फॉर मैथ्स, कंप्लीट योर सिलेबस एंड प्रैक्टिस एज मेनी क्वेश्चंस एज यू कैन। बट प्रैक्टिस कैसी प्रैक्टिस मैम, कहां से प्रैक्टिस करें? 5 किताबें, कुछ ध्यान से सुन लो। सबसे पहले आप अपने एमकेसी की बुक लगा लो, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर लगा लो, जेई मेंस के थोड़े से पीवाईक्यू लगा लो, एनडीए के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा लो, और लास्ट में अगर आपके पास कुछ समय मिलता है तो आप प्रैक्टिस यानी मॉक सेशंस दे सकते हैं। मॉक सेशन से आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, फोकस फास्ट ऑन कैलकुलेशन। यार कैलकुलेशन थोड़ी सी फास्ट में, जैसे 7C2 वैल्यू रटी हुई होनी चाहिए कि 7C2 आपका कितना होता है, 21 होता है, 5C2 10 होता है। मतलब कुछ कॉम्बिनेशन, मतलब कुछ वैल्यूज ऐसी होनी चाहिए जो कट टू द पॉइंट आपके दिमाग में रटी हुई होनी चाहिए। जो वैल्यूज आपको रटने से क्या होता है कि आपकी स्पीड वहां बनती है। ठीक है, ये वैल्यू कैसे रटेगी? वैल्यू जब कैलकुलेशन फास्ट होगा, जिसने बहुत सारी प्रैक्टिस की होगी, उसके पता है कि इसके बाद ये करना है, ये करना है, इसके बाद मैं यहाँ तक पहुंचूंगा। ठीक है, मेक फॉर्मूला नोट्स फॉर क्विक रिवीजन। फॉर्मूले शीट्स अलग आपके पास होनी चाहिए, हर एक चैप्टर की फॉर्मूले शीट आपके पास अलग से होनी चाहिए। attempt mock test and PYQ, that is the best key to success, right? और इंग्लिश कैसे प्रिपेयर करेंगे? बेसिक ग्रामर आप पहले पढ़िए। बेसिक ग्रामर मतलब कि जैसे नाउन प्रोनाउन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको पूरा आइडिया लग जाएगा। रीड करो न्यूज़पेपर, ट्रस्ट मी ऑन दैट, वोकैबुलरी सेक्शन पूरा कवर हो जाएगा अगर आपने रीडिंग की हैबिट डाल दी है। वो कोई भी पैटर्न चेंज करे, बच्चे रोने लगते हैं मैम पैटर्न चेंज कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। भाई पूछ अंग्रेजी ही रहा है ना, इंग्लिश ही पूछ रहा है, तो उससे क्या फर्क पड़ता है वो क्लोज टेस्ट में पूछे, पैरा जंबल में पूछे या फिर फिलअप में पूछे, क्या फर्क पड़ता है? यू ओनली हैव टू फोकस ऑन योर रीडिंग स्किल्स। रीडिंग स्किल्स अच्छी है तो सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। पीवाईक्यू पे आप बाकी क्वेश्चंस आपने मॉक टेस्ट के दीजिए। जीएस के सेक्शन में 10th और 12th के एनसीईआरटी एक बार कवर कर लो, बड़ी बात है लेकिन करना चाहिए आपको। मुझे लगता है यूपीएससी के एस्पिरेंट है असली तो आपको करना चाहिए। ठीक है, गो थ्रू पीवाईक्यूज, प्रिपेयर शॉर्ट नोट्स फॉर सिंपल लैंग्वेज, मतलब बुक पे अंडरलाइन करो या कहीं पर भी अंडरलाइन करो एक सिंपल लैंग्वेज में, जिससे तुम्हें स्टोरी फॉर्मेट में सारी चीजें याद हो जाए। और फिर इसके भी पीवाईक्यू और मॉक टेस्ट तो आपको देने ही चाहिए। जीके के लिए भी आपके पास प्रॉपर रिसोर्सेज होने चाहिए जिन पे आपको काम करना पड़ेगा। ठीक है, देखो एक बात फैक्ट है, एनडीए में अगर फॉर्म भर रहा है 7 से 8 लाख तो उसमें सीट केवल 400 ही है, 400 से बढ़ नहीं जाएगी। यानी सिलेक्शन रेशियो आपका 0.5% है, 2% से भी कम है। आईटी की अगर हम बात करें तो आईटी में कहीं ना कहीं 1 या 1.5% सिलेक्शन रेट होता है, लेकिन एनडीए में सिलेक्शन रेट कम है। तो आपको अपनी स्किल्स पे बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है कि जितने भी बच्चे एस्पिरेंट हैं उसमें आप अपने कॉम्पिटिशन को पहचानिए। मतलब बेस्ट वे है बैच ज्वाइन करो, बैच ज्वाइन करके आपको एक 90 डेज का हिट टारगेट, मतलब बहुत सारे कंफ्यूजन होंगे, आप खुद सेल्फ सेंटर्ड हो करके इन प्रिपरेशन के बारे में बहुत अच्छे से नहीं जान सकते बेटा जब तक आपको एक प्रॉपर गाइडर ना मिले। हर एक सब्जेक्ट का हर एक टीचर आपको आपकी वीकनेस से आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स में हर एक चीज पे गाइड करें, आपके पीवाईक्यू सेशंस कराएं जो आपको डाउट काउंटर फैसिलिटीज दें, आपको 1-to-1 इंटरेक्शन करें जो आपको आपके गोल तक पहुंचाएं। तो मुझे लगता है कि आपको बैचेस को ज्वाइन करना चाहिए। लास्ट 90 डेज में ज्यादा सोचना नहीं चाहिए, लग जाना चाहिए अपनी प्रिपरेशन पे, जहां पे हर एक सब्जेक्ट टीचर आपको आपकी मंजिल तक आपके सब्जेक्ट में गवर्न करने की पूरी गारंटी लेगा कि आपको कैसे प्रिपेयर करना है। तो एनडीए का ये जो 90 डेज प्रिपरेशन है, जितने भी बिगनर्स हैं उनको इस बात को समझना चाहिए कि एक प्रॉपर गाइडेंस की उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अपने चैप्टर्स शफल करो, अपने सिलेबस को समझो, किन सेक्टर्स पे कितने, कोई भी चैप्टर पढ़ा उसके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर लगाओ, पीवाईक्यू लगाओ, एनडीए के जेईई मेंस के भी लेटेस्ट पीवाईक्यूज कुछ ट्राई करने चाहिए आपको, वो भी लगाने चाहिए। जैसे आप ये सारी चीज़ें लगाएंगे आपकी प्रैक्टिस ऑलरेडी बूस्ट अप हो जाएगी एंड बैच इज़ द बेस्ट सोल्यूशन, जहाँ पे आपसे ऑलरेडी सब कुछ करवा लिया जाएगा, आपको करने की ज़रूरत नहीं है, टीचर्स आपसे सारा काम करवा लेंगे, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। ठीक है, तो ये एजुकेशन से रिलेटेड आपको सारी फील्ड मिल जाएगी। आई होप आपको ये वीडियो क्लियर हो गई होगी। चल देन, जय हिंद, जय भारत। ठीक है।